गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, तुम्हारे चरणों में, हमारे प्यारे से गुरु के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन। बहुत ही सारा जो तुम्हारा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मन में भाव तो गुरु जी की बहुत सारे ले आते हैं पर समझ नहीं आता, बट जो भी है, जैसे भी है, जो महाराज जैसे बुलवा दें। पर एक चीज़ संगत जी, गुरु जी ज़रूर सिखाने की कोशिश करते हैं, वो है कि हम जो चाहे इंसानी जीवन में है, चाहे कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो भी हम इस अर्थ पे आने के बाद इस मतलब संसार में रहते हुए जो भी देते हैं उसका मल्टीपल होके आपके जीवन में वापस रिटर्न आता है। चाहे वो आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, विश्वास है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप दे रहे हो वो मल्टीपल होके आता है। इसीलिए गुरु हमेशा यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर इंसान को यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कार्य करो, अच्छे इंसान बनो, ताकि जो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हो मल्टीपल होकर आपकी लाइफ में अपने आप ही आता चला जाए। और हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमारा भाग्य या हमारा जो कुछ भी है, जो कुछ भी गुरु चरणों में हमारा सब कुछ सरेंडर हो जाता है। जो गुरु साहिब जो चाहते हैं कि तुम्हारी चाहे ईगो है, चाहे तुम्हारे कर्म है, चाहे तुम्हारे सोच है, या फिर इससे भी बेहतर जो तुम अपना विश्वास मुझ में दिखाते हो, तो वो भी तो तुम्हें कितना मल्टीपल होकर मिलेगा ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं, और कोशिश करो कि मांगो मत, क्योंकि हमारी जो डिमांड होती है ना, वो हमें कहीं ना कहीं सिर्फ कहते हैं ना, जैसे एक बात समझने की कोशिश करो, हम किसी जगह जाते हैं और हमारी मन में इच्छा है कि हमें ये चीज़ लेनी है, तो जब हम वो ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा वहाँ पर दोबारा जाना नहीं होता, क्योंकि मन में सिर्फ वही था कि मुझे ये लेना है। तो हम जब परमात्मा के पास जाते हैं, हम जब उसके मंदिर में सजदा करने जाते हैं, जब उसके चरणों में नमन करने जाते हैं, तो कोई भी डिमांड लेकर क्यों जाते हैं? हमारे मन में अगर कोई इच्छा हुई कि हमें ये लेना है, तो उसके बाद तो हमारा मतलब वो क्रॉस हो जाता है, क्योंकि गुरु हमें दे देता है, वो तो कभी देने में कमी नहीं करते। लेकिन हमारी डिमांड कैसी है, ये उस पर निर्भर करता है कि आप इंसानी चीज़ों से रिलेटेड कुछ मांग रहे हो या अपने परमात्मा के लिए उनका साथ मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, ये आपके मन के ऊपर है। क्योंकि हर इंसान अपनी परिस्थितिवश इस तरीके से फंसा होता है कि वो उसी के अकॉर्डिंग मांगता है। लेकिन जितनी कोशिश हो सके, जब गुरु ने हमें सिर्फ 3-4 रास्ते दिखाए हैं, एक तो सत्संग करना, शुक्राना करना, जो भी सेवा गुरु बख्श दे उसको दिल जान से सच्चे भाव से निभाना, और दूसरा सिमरन करना। और शुक्राना जो है वो तो एक ऐसा आप समझ लीजिए कि आप जैसे मॉर्निंग में उठते हो, आप अपनी सारी हैबिट्स अपने जीवन में रखते हो, चाहे आप ब्रश कर रहे हो, चाहे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे लंच कर रहे हो, तो एक भले ही अगर कोई आप ऐसे माहौल में हो जो सामने वाले नहीं पसंद करते, कोई बात नहीं, आप अपने मन में करना शुरू कर दो। मन से बोलो शुक्राना गुरु जी, क्योंकि जब उस परमात्मा के लिए, ज़रूरी नहीं कि मैं आपके लिए गुरु जी के लिए कॉल कर रही हूँ, मैं आपको ये कह रही हूँ, आप जिस भी एनर्जी से जुड़े हो, जिस भी एनर्जी से, आप उनका नाम सिमरन करो जिससे आप जुड़े हो हृदय से, और उनका नाम लेकर शुक्राना करते रहो। क्योंकि घूम फिर के शुक्राना जाना मेरे प्रभु के चरणों में ही है, क्योंकि महाशिव जिसने पूरी अर्थ बनाई है, चाहे उन्होंने कितनी सारी डिवाइन एनर्जीज जो उन्होंने ब्लेस की हुई हैं, वो सब कुछ जो हर तरीके से इस पूरी अर्थ का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो वो जो एक डिवाइन लाइट है, जो ओमकार है, वो ओमकार ही तो ब्लेसिंग्स दे रहा है। और
हर रूप में है वो, हर रूप में, किसी भी रूप में, जिसमें भी आप उन्हें इमेजिन कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कैसे सोचता है और क्या भाव रखता है, पर हमें इतनी समझ नहीं होती। गुरुजी ने क्यों शिव पुराण सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बोला, अब समझ में आता है। क्योंकि कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे मन में होते हैं, या हमारे गुरु जो हमारे मन में डाल देते हैं कि तुझे ये भी जानना है, तुझे भी ये भी जानना है। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ ना समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना उससे मिल सकते हैं, ना उसके दर्शन कर सकते हैं। तो जो जैसे जितना भी वो बख्श रहा है उसमें शुक्राना करते जाओ। जो सेवा उसने बख्श दी उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। और जब गुरु खुद ही अपने आप तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा इतना प्यारा साथी बनकर चल पड़ता है, तो फिर तो किसी चीज़ की कोई हमारे अंदर फरमाइश ही नहीं रह जाती। क्योंकि पता है जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जिससे भी आप कनेक्ट हो, सबका कल्याण तो गुरु ने करना ही करना है। क्योंकि वो शक्ति, वो डिवाइन ऑरा जो परमात्मा हर जगह व्याप्त है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना पड़ जाता है कि जब हम उसका स्मरण करते हैं, जब हम उसे याद करते हैं, तो वो एनर्जी हमारे पास हमें फील होती है और वो इतना अच्छा ऑरा ले आती है कि जो हम इंसानी जीवन में जीते हुए जो हमारे कर्मास होते हैं ना, उन कर्मों को करते हुए जो हम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव जो ऑरे में चलने लगते हैं, तो उससे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचा लेते हैं कि नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि भगवान शिव है ना, सच में वो सीधा सीधा चलते जाओगे वो मिल जाएगा। सिर्फ सीधा रास्ता है उस तक पहुंचने का। वो भोला भंडारी है, उसने आज तक कभी ये नहीं देखा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। जो सच्चे दिल से उसको भज लेता है ना, वो उसको मिल जाते हैं। सच में ये भोले भंडारी की बहुत बड़ी ही क्वालिटी है, जिसको धीरे धीरे समझ जाते हैं। क्योंकि वो एक एनर्जी है, वो हमें किसी पर्टिकुलर जगह या स्पेस या किसी उसमें कहीं भी हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। ये हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है गुरु महाराज का। अब ये देखो, हम उसे सीमित तो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक लाइट है, डिवाइन लाइट, वो एक एनर्जी है। वो किसी भी तरह, किसी भी रूप में तुम्हें किस तरीके से आंसर करती जाएगी तुम समझ ही नहीं सकते। जैसे इससे रिलेटेड एक सत्संग है, वो कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से मिल जाते हैं। जैसे मैं सत्संग से वापस आ रही हूँ और हमें कोई कन्वेंस नहीं मिल रही, तो ऑटो का मिल जाना, और वहाँ पर गुरु के खुद के होने का एहसास, क्योंकि वहाँ पर उनके दर्शन होते हैं, चाहे कोई कैब है या कुछ भी है। और उससे भी बड़ी बात, कभी हम नहीं कन्वेंस मिलती तो हम बस में भी आते हैं, वो भी कन्वेंस है। और जैसे उस बस में है और बस का कंडक्टर तुम्हें बोल दे चल सीधे सीधे चलते जाओ, आपको शिव खुद ही मिल जाना है। मतलब ये बहुत हैरानी की बात है। उसे क्या पता कि मैं कहाँ से आ रही हूँ और क्या। ये मेरे साथ खुद के साथ हुआ। फिर सत्संग गुरुजी ने याद दिला दिया, मैं ज़रूर दोबारा से शेयर करूँगी। हुआ क्या था कि मैं सत्संग से अपनी संगत फ्रेंड के साथ वापस आ रही थी, तो कन्वेंस तो खैर नहीं मिली, बहुत कोशिश की, तो हमने बस को ही लेना अच्छा समझा कि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है बस में चल देते हैं, और बस में चल दिए। और उस बस में जब हम चलते हैं तो वहाँ पे एकदम से सडनली बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो वो भी समझ में नहीं आती कि यार हमारे साथ साथ ये आ गई सारी की सारी। उस बस में चढ़ने के बाद किस तरीके से हम किसी भी तरीके से अलग अलग सीट तो ज़रूर हमें मिल जाती है, हम बैठ भी जाते हैं। मेरे साथ एक बच्चा था, छोटा था, होगा कोई 12-13 साल का, और उसकी मदर बीच में थी। वो कॉर्नर में खिड़की वाली सीट पे बैठा था। तो लेकिन थोड़ा सा मतलब होता है ना जब बच्चा, तो मुझे याद आया कि जैसे बैग में से मुझे प्रसाद निकालना है सत्संग का, जो डिवाइन प्रसाद मिला था, इस बच्चे को दे देती हूँ। मन में ऐसा आया, हो सकता है कि गुरुजी चाहते हो कि मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो मेरी आदत रही है ऐसी कि जो आसपास हो तो उसको देके मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो थोड़ा बहुत। तो किसी की लाइफ में मेरे मन में यही रहता था कि चलो गुरुजी का आशीर्वाद इस बच्चे को भी मिल जाएगा, तो मैंने उसको दे दिया। वो बच्चा खुश कि भाई टॉफ़ी प्रसाद मिला। तो वैसे ही बच्चे बहुत खुश होते हैं, हमारे जैसा चॉकलेट टॉफ़ी से इतना खुश हो जाता है,
और वो भी गुरुजी का प्रसाद हो तो वो तो बात ही अलग है, हम तो जानते हैं। लेकिन मैं कहा कोई बात नहीं, इस बच्चे को गुरुजी ब्लेस करें। उस लेडी को भी दिया। तो फिर जैसे हम उठ के जैसे हमारा स्टॉप आया, चलने लगे, तो एक बार को ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे थे कंडक्टर को भी दे दे। मैं कहा कंडक्टर पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा। ऐसे करते करते मैं कितने कदम आगे आ गई मुझे पता ही नहीं। और मैं जब आगे आई ना, बीच में फंस गई, तो उन कंडक्टर भैया की आवाज़ आई, सीधे सीधे चलते जाओ, तुम्हें भगवान शिव अपने आप मिल जाएगा। हे प्रभु, मैंने कहा गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर देना, मुझे उन्हें भी देनी चाहिए थी। पर चलो जो गलती हो गई होगी। और मेरे और उनके बीच में इतने सारे लोग खड़े हो गए थे कि मैं उन्हें नहीं दे पाई और मैं आगे बढ़ गई। और फिर गुरुजी का शुक्राना करते हुए, मतलब वो एक बात जो सीधी भैया ने बोली कि देखो आप सीधे सीधे चलते जाना, तुम्हें भगवान शिव मिल ही जाएगा। तो वो उनकी तरफ से नहीं, वो एनर्जी हमें आंसर कर रही थी, जो शायद हमारे मन में उठने वाले कितने सवालों को शांत कर देती है। तो जैसे फिर वहाँ से उतरे और उतर के जब रोड क्रॉस करने लगे, तो ये रोड क्रॉस करने लगी नेक्स्ट टाइम का है। फिर एक बारी जैसे रोड क्रॉस कर रहे थे, थोड़ा सा जल्दी होती है ना इंसान को, तो एक भैया होंगे कोई 26-27 साल के, वो साथ में खड़े, वो भी रोड क्रॉस कर रहे थे। और तो मैं रुक गई, मेरे साथ वाले लोग आगे निकल गए। तो मैंने कहा अरे, मेरे मुंह से ऐसे ही शब्द निकले कि अरे वो तो निकल गए, हम तो रह गए, कोई बात नहीं। तो उन जो साथ में मेरे भैया खड़े थे, कोई बात नहीं आंटी, थोड़ा सा 2 मिनट बाद अगर रोड क्रॉस कर लोगे तो कुछ आफत थोड़ी ना आ जाएगी। मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं उनको देखते ही हैरान रह गई। और मुझे सच में जैसे रोड क्रॉस करके फिर जो जाना था, जब ट्रैफिक रुका और जाने लगे, तो वो जस्ट मेरे साथ साथ ही चल रहे थे। और उन्होंने जब हमने रोड क्रॉस कर ली और मैं बिल्कुल सेफ प्लेस पर पहुंच गई, उसके बाद वो कहाँ गए मुझे नहीं दिखे। तो मतलब एक वो मैसेज दे देते हैं कि आपको हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा होल्ड करके आराम से शांतिपूर्वक चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट बात कर लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो एक वो बात समझाकर, और वो किस तरीके से गायब हो गए, फिर वो हमें दिखे नहीं, लेकिन चल वो मेरे साथ ही रहे थे। फिर वो मुझे नहीं नज़र आए, कहाँ गायब हो गए, 2 सेकंड के अंदर मेरी लेफ़्ट साइड पे चल रहे थे। तो मैंने फिर वही शुक्राना गुरुजी, वो भी सत्संग से आते समय की ही बात है। और ऐसे ही जब कोई आंसर तुम्हारी लाइफ में तुम्हें मिलने लगते हैं ना, तुम नहीं जानते उस चीज़ को, उस बात को, लेकिन फिर भी तुम्हें आंसर मिलते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे साथ वो महान शक्ति, वो गुरु परमात्मा जब साथ होते हैं, तो तुम्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। तुम्हें सिर्फ वो काम करना है जो गुरु महाराज ने हुक्म दिया है। कैसे कि जो तुम्हें बोल दिया तुम वही करो। तुम्हें सिमरन का रास्ता दिखाया, तुम वो करना शुरू करो अपने पूरे डेली रूटीन में जो भी समय मिले। और उसके बाद उससे भी बेहतरीन समय जो तुम्हें मिल रहा है कि तुम अपनी फैमिली में रह के ये सब कुछ कर पा रहे हो, ये तुम्हारे खुद के लिए है, अपनी सॉल के लिए है। तुम इस लाइफ में जो समय लेकर आए हो, उस समय का जो सदुपयोग करो, व्यर्थ में मत गवाओ। जब तुम सारे कार्य कर रहे हो तो उस भगवान का भी सिमरन करते रहो। अपने मन में शुक्राना करने की आदत डालो। जब तुम शुक्राना करने की आदत डालते हो ना, चाहे आप किसी और के सामने मत बोलो, अपने मन में बोलना शुरू कर दो, अपने परमात्मा का शुक्राना शुरू कर दो। जिस भी एनर्जी को तुम मानते हो, सच बता रही हूँ, वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए आपके साथ होते हैं। अगर आप ये सोचो कि आज मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया, ये सब कुछ हो गया जो शायद पहले नहीं था, लेकिन उस समय तुम उस शक्ति को भूल जाओ तो वो गलत है। जो समय अच्छा दिया है उसमें शुक्राना करने शुरू कर दो। और अगर तुमसे कोई ऐसा समय आए जो बहुत मुश्किल है, उसमें भी शुक्राना करो, उसमें भी हमारी भलाई होती है। तो यही एक सीधा सीधा रास्ता है भगवान शिव के साथ उनके चरणों तक जाने का, और इससे अलग कुछ है ही नहीं। वो कुछ भी नहीं मांगते, हमारा भगवान हमसे कुछ भी नहीं मांगता। वो सिर्फ अगर वो हम फूल भी ना चढ़ाए ना, तो वो हमारी श्रद्धा के फूल मांगता है। वो कहता है तुम अपने सच्चे हृदय से मुझे याद करो, तो यहाँ पे सब जगह खुशबू ही खुशबू है। तो हर किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, चीज़ें छोड़ दो,
जब तुम सही होते हो और तुम्हारे जो विचार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो अच्छाई कहीं ना कहीं तुम्हें वे अपने साथ होने का एहसास कराती है और तुम्हें खुश भी रखती है। ये बहुत बड़ी बात है। और कोई ना कोई कष्ट किस तरीके से आकर निकल जाता है तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गुरुजी महाराज की। और सच में जब कहते हैं ना कि जब तुम्हारे साथ वो डिवाइन एनर्जी होती है और वो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मेरा पॉइंट समझ सको, कि जो अच्छाई होती है ना हमारे अंदर, जब हम किसी और के साथ अच्छाई करते हैं तो वो मल्टीपल होती है। वही आपको लाइफ में कहीं ना कहीं सर्कल वाइज घूमकर ज़रूर मिलेगी। अगर आपने किसी की हेल्प की होगी तो आपको हेल्प मिलेगी, अगर आप नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ जो कुछ भी ऑरा घूम रहा है ना, और इसीलिए गुरुजी कहते थे अगर तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, दान करते हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जितनी तुम्हारी हैसियत है, आप 10 रुपए दे सकते हो, 20 रुपए दे सकते हो, 5 रुपए दे सकते हो, जो भी तुम्हारा मन है तुम वो करो, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू करो। गुरुजी कहते थे कि जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जीवन में, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा है तो थोड़ा बांटना शुरू कर दो, ज़्यादा है तो वो तुम्हारी पॉकेट है, जैसे तुम अलाउड करो, लेकिन जो भी तुम करोगे ना वही सब चीज़ें मिलेंगी। आप एक सॉल हो, सॉल के रूप में जो ये आपको ये बॉडी, ये जो शरीर मिला है, ये जो सांसें मिली हैं, किसी न किसी कारणवश तुम इस तरीके से इस जन्म को प्राप्त कर पाए हो, तो उस जन्म का फ़ायदा उठाओ। और उससे भी अलग कि जो समय हमें मिला है, जितनी भी सॉल्स हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड के रूप में है, चाहे वो बच्चों के रूप में है, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स के रूप में है, सब हमें पुराने कार्मिक के अनुसार मिली हैं। कौन तुम्हारे लिए क्या कर देगा तुम नहीं जानते, लेकिन तुम पॉजिटिव रहो और सब कुछ अच्छा अच्छा करते चलो। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखो, क्योंकि कोई अगर तुम्हारे लिए कुछ भी सोचे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम्हें अपना पॉजिटिव माइंड नेगेटिव नहीं होने देना, पॉजिटिव ऑरे में रहो। अपने दुख तकलीफ अगर तुम्हें महसूस हो रहे हैं तो वो अपने परमात्मा के साथ डिस्कस करो, ना कि लोगों के साथ डिस्कस करो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गलत हैं। जितना डिस्कस करोगे उतना ही उसमें और घूम फिर कर वो चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी। तो अच्छा यही है कि तुम उसको सिर्फ अपने भगवान तक सीमित रखो, क्योंकि वही एक है जो उसका सॉल्यूशन दे सकता है। वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, वो सिर्फ ये इंतज़ार करता है कि कब ये मुझसे जुड़ेगा और कब ये मुझसे अपनी बातें शुरू करेगा। तो शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ और उसका सिमरन करते जाओ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता जब हम गुरु महाराज के लिए उसका गुणगान करने लगते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना।